टीका लाया टीका बेटा बुलाया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣेंगे ਅੰਦਰ ਲਾਈਵ पर बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज के सामने और परिवार के साथ बोल आती है कि उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਦस्य ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ है इलाज के दौरान और परिवार जड़ा उन्होंने ही क्या हुआ है बताएं क्या पूरी जानकारी। डॉक्टर साहब ये सुबह लाए थे इनको डॉक्टर को दिखाया उन्होंने इधर एडमिट किए उन्होंने इंजेक्शन लिख के दिए वो हम लगाए सुबह नर्स ने लगाए 3-4 इंजेक्शन लगाए उन्होंने बड़े आराम से 2-2 घंटे के बाद लगाए उसके बाद टिक्कियाँ भी दिए बुखार बड़ा था वो भी उतर गया अब सांस चढ़ता था वो भी ठीक हो गया उसके बाद ठीक हो गए इंजेक्शन के लगने के बाद जो सुबह लगी डॉक्टर 2 बार डॉक्टर आए उन्होंने देखा उन्होंने बोला कि इनको दूसरी वार्ड में शिफ्ट करो ये ठीक है हम इनको दूसरी वार्ड में ले गए उधर रहे इनको बैठे रहे ठीक ठाक चाय पानी पी बातें करते रहे शाम को नर्स आई इसने जोर से आके दाड़े बोला इंजेक्शन ये बहुत बीमार है मैं कहा बीमार डॉक्टर तो अभी देख के गए ठीक इनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है ऑक्सीजन लगाओ महल लगी हुई है चाय के लिए हमने इनको बोला खाना खाने के लिए इस लगाई हुई है बड़ा बेटा गया दूसरी ऑक्सीजन लेने के लिए ये गेट के बाहर ही था अभी उसने मैंने बोला अभी इन्होंने खाना नहीं खाया है सुबह का थोड़ा खाना खाने दो मैं दे रही हूँ फिर इंजेक्शन लगा देना बोलती है टीके का इंजेक्शन का क्या कनेक्शन है इनका ऐसे जोर से बोली आराम से नहीं इसका क्या कनेक्शन है इसका लगाओ जल्दी लगाओ टीका लगाओ टीके लगाओ उसने 3-4 टीके भर के लगा दिए इतने देर में ये भी अंदर पहुंच गए ऑक्सीजन लेके बस उन्होंने ऐसे जोर से थोड़ा सा उठने के लिए किया मैंने बोला बाथरूम के लिए बोल रहे बाथरूम बंद गेट के दरवाजे पर पहुंचे इधर डेथ हो गई 5 मिनट के बाद इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट के बाद बस टीके लगने के 5 मिनट पहुंचे क्या प्रॉब्लम क्या थी चेस्ट की प्रॉब्लम सुबह बुखार था इनको सुबह तो सुबह बुखार भी ठीक ठाक हो गया चेस्ट भी ठीक ठाक हो गई थी उन्होंने सुबह लाए थे अच्छे पाले थे ठीक ठाक लेकिन मैं सिर्फ बाहर मास्क लेने के लिए गया मैं इनको ऑक्सीजन लगाने मम्मी ने बोला उनको कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ वो बाहर गया उसको आने दो एक फुल्का खिला के हमने ये मतलब ठीक इंजेक्शन मतलब आगे उसने बातचीत नहीं की पूरा आप स्टाफ से पूरा पूछ सकते और भी मतलब मरीज है हंसते खेलते मतलब डैडी पूरे इन 5 मिनट के अंदर इन्होंने वो इंजेक्शन लगा के खत्म कर दिया। क्या नाम था इनका और क्या एज? सुरजीत सिंह इनकी 72 है। क्या प्रॉब्लम सर चेस्ट अभी इधर चेस्ट से प्रॉब्लम आ गई सर अंदर सुपरिटेंडेंट जो है वो बता रहे कोई और प्रॉब्लम नहीं वो पहले थी उसको वो इलाज चल रहा इलाज चल रहा था वो नया इलाज चल रहा था उनका वो 2022 से चल रहा है वो 22 से चल रहा है करो रिक्वेस्ट को थोड़ी बहुत हमें रिटर्न में दे क्या करना उन्होंने रिटर्न में आके दे दिया हमको 10 मिनट के लिए हम छोड़ के चल गए इनको मार दी सर उन्होंने 3 इंजेक्शन ऐसा लगा दी उन्होंने शूट किया कि मैं कार्रवाई जड़ी करा सर थोड़ा इनको बुला दो सर प्लीज हमको पूछो सर इनसे जो है वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करांगे रिटर्न में दो सर रिटर्न लिख के दे दो सर जी रिटर्न में दे दो सर क्या कार्रवाई करेंगे सर ऐसे मुंह जो नहीं बोल देंगे वो क्या फायदा सर आप क्या मांग करते हैं सर हम ये मांग करते हैं उस नर्स को बताओ क्यों इंजेक्शन लगाए इतने 3 एक बोलने के बाद जब आपको सब बोल मना कर रहे 5 मिनट रुक जाओ इंजेक्शन के हो गया आपको लगता है गलत इंजेक्शन बिल्कुल गलत 100% गलत ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ आप इंजेक्शन भर के लाए सर ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਚ नहीं अंदर से भर के लाए इंजेक्शन तीनों 1 साल लगा दी बेटे को आने दो उसने 1 साल लगा दी सर 5 मिनट में उन्हें बंदा खत्म ऐसे ट्रे रखी उसने नीचे रखी ऐसे ट्रे रखी एकदम उसने निकाले एकदम निकाले उसने एकदम कौन सा लागी इधर 2 मिनट में मेरे को आपने मना किया था मैंने बोला खाना नहीं खाया इनको खाना खाने दे रही हूँ
खाना खाने एक के फुल्का खाने देने नहीं। बोलती है खाने का तो इंजेक्शन का क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है? बाकी मौके पे अभी स्टाफ ने कोई है नहीं उधर कोई। इनके चेस्ट खराब आप है। जब सुप्रिंटेंडेंट से बात की, अब बात की है सुप्रीम से, बोला उन्होंने, बोला हमें कोई पता नहीं उन्होंने क्या क्या लिखा, मैं भी सामने आए सामने आए वो बताएं कि हाँ। मीडिया के सामने बताएं कि हम एक्शन लेंगे, क्योंकि जो मीडिया एक चीज है कि वो जो हम हर चीज मान के पब्लिक के साथ पहुंचेगी, क्योंकि वो अगर कल को बोलेंगे हमें पता नहीं है, यानी हम मीडिया के ये चाहते हैं कि वो सामने आए और बताएं कि वो क्या हुआ। और उसके बाद सुप्रीम खुद बोलते हैं कि हमारी जो नर्स की वो उसकी गलती है तो फिर गलती मानने के लिए ये होना चाहिए कि नर्स कहाँ पर गई है, उसका घर कहाँ पे है, वो तो सामने बताएंगे। वो उनका जो डिप्टी उनका नाम क्या है, तो एक चलते फिरते आते जो पेशेंट आए थे, थोड़ा तो टूर के उनको आए थे। 3 इंजेक्शन इकट्ठे लगाए। तो ये माता जी बोलते हैं कि उन्होंने खाना कुछ नहीं खाया, अभी खाना खाने तो उसके बाद लगाएंगे। जो फिर कैसे होता है कि उसके आप इंजेक्शन लगा दाने मार के चल के टीके लगा के। पेशेंट को पहले से तकलीफ होती है, तो उसके ऊपर एक इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन, तीसरा इंजेक्शन, ये तो बात करते हैं। सुप्रीटेंडेंट हमें बताएं कि मीडिया के सामने सुप्रीटेंडेंट साहब ने ये भी बोला कि वे उसने हाँ। गलत काम किया, जो इंजेक्शन जो भी है थोड़ा गैप देके लगाना चाहिए, लेकिन वो गलत लगा के चल गई। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਥ ਜੀ। ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ सर मेरी कोई उन्होंने तो 15-20 मिनट बाद आए वो। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜੇ ਉੱਥੇ हाँ गए मौके सर गए, उन्होंने देखा सारा बोला चीज कि देखा, उन्होंने गलती टीके है चेक किए थे। उन्होंने क्या मीडिया के सामने हम चाहते हैं कि मीडिया के सामने जो बोले कि गलती है उनके ऊपर सर एक्शन लिख के भी दिया सर, पता नहीं क्या लिख के दिया सर। तो वो सामने मीडिया के सामने आएंगे तो ये क्या वो बुलाया जी साबे साबे के बारे में देखिए सिटी हॉस्पिटल के बाहर से दूर है, हम आपको साबे? बता रहे हैं परिवार स्लिप स्लिप कितने है में है और इन्होंने आरोप लगाया कि रॉकेट की वजह से जो है बोलती है आप कैसे बंदे हैं, आपको समझ नहीं आती हम क्या बोलते हैं। मैं डॉक्टर साहब बच्चे छोटा ही अभी आया है, इसको नहीं पता क्या लाना है क्या नहीं, उसका बाप क्या हुआ लेने के लिए। इनको जल्दी लगाओ, इनको चेस्ट की प्रॉब्लम पर भी छाती खराब, इनके बहुत खराब। मैं डॉक्टर साहब देख के गए, उन्होंने बताया कि इनको ऑक्सीजन लगाओ लेने के लिए। ये बाहर गेट के बाहर ही पहुंच गया, इतनी देर में उनकी डेथ भी होगी। खाना में निकाल रही प्लेट मेरे हाथ में पड़ी हुई है, इनकी मौत होगी। दसो बताओ मैं क्या करूँ, क्या इंसाफ है इनका। प्लेट मेरे हाथ में फुल्का निकाल रही थी इनको खाना देने के लिए, वो इंजेक्शन लगा के चली गई। 2 मिनट में मौत होगी, 2 मिनट में। इधर लाने से पहले अगर मैं घर ही रख देती, उधर ही डेथ हो जाती, फिर मेरे को अफसोस ही कोई नहीं था कि मैं ले ही नहीं गई। इधर लाने का मेरा क्या फायदा हुआ। काट के आ रही हूँ ऐसे बोलो। बोलती मैं रोजा से उठ के आई हूँ अभी, और तुरंत लगा वापस जाना है, मेरे को रोटी खानी है। जैसे इंजेक्शन लगाए 5 मिनट डेथ हो गई मेरी। बताओ हम क्या करें, बताओ ये गलती किसकी, प्रशासन की, हमारी गलती है। ये डॉक्टर की बहुत लापरवाही। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहोगे? सर मैं तो बोलता हूँ ऐसे डॉक्टरों को स्टाफ ही होना चाहिए, स्टाफ नहीं चाहिए हमें सर। स्टाफ ही होना चाहिए। जो एक दो आदमी अगर पेशेंट आता है, पेशेंट के साथ अगर कोई अटेंडेंस है, वो अगर बोल रहा है कि इसको खाने की जरूरत है, जब उसने कुछ खाया ही नहीं है, एक आदमी मना कर रहा है, उसे मना करने के बावजूद कैसे इंसान दूसरे वो अपनी मर्जी से लगा रही है, इसका मतलब कि वो क्या किस साजिश से आई हुई वो है? जलाद है पूरी, वो जलाद है। वो कहाँ की रहने वाली, उसका एड्रेस दे दो सर हमें, मीडिया के सामने उसका एड्रेस आना चाहिए सर, और उसकी तस्वीर भी आनी चाहिए कि ये नर्स है बाकायदा, इसने इंजेक्शन लगाया और डेथ होगी इसकी। उस मीडिया का नाम दे दो सर, हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं हम, उसका नाम बताओ सर। देखो प्लेट मेरे हाथ में, खाना मैं निकाल रही हूँ, देखो इतनी देर में उसने इंजेक्शन लगा दिया, 3 लगा दिया। 1 मिनट इंजेक्शन लगे ही ना, 1 दिन में ऐसे किया। दूसरा बेटा भी आ गया ऑक्सीजन लेके, वो बाप लगाने के लिए। मैंने बोला इनको बाथरूम आए, इनको ले जाओ। बस बाथरूम में अभी अंदर पहुंचे ही नहीं, गेट के अंदर उधर ही ऐसे हो गए, ऐसे बिल्कुल उधर ही खत्म हो गए। 5 मिनट गिर ही गए थे। बेटा नाल था दूसरा, उसने पकड़ के, पोतरा था नाल, उन्होंने पकड़ के लेकिन परिवार तरफ डिमांड है लेके आए। कि ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ तो फिर कार्रवाई की जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ देखिए इस वक्त सिटी हॉस्पिटल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੱਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਨਰਸ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
मेडिकल स्टूडेंट आ रहे थे विमल जी मेडिकल स्टूडेंट आ रहे थे आ रहे हैं और ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਪੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ इंसिडेंट हुआ है इस पे आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है थोड़ा सा आप बताइए एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है। सर मुझे बताइए क्या इंश्योर कर रहे हैं आप इन्हें और क्या पूरी जानकारी इस पूरे नर्स पर आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहते हैं? एक बड़ा कंप्लेंट भी दी है, मैंने अपने कंसर्न प्रिंसिपल साहब से डिस्कस कर लिया।